गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु के सत्संग में बहुत ताकत है। यही वो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है जो सत्संग के द्वारा ही सामने वाली संगत को मिल जाती है। पता नहीं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, जो भी दोनों संगत होती हैं, उनके ऊपर का कौन सा कष्ट गुरु सिर्फ सुनाने और सुनने में ही काट देते हैं। कुछ मुश्किलें, परेशानियां जो आने वाली हों और आकर साइड से निकल जाती हैं, ये कृपा सिर्फ गुरु ही कर सकता है और गुरु के अलावा ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। एक बात सिर्फ हमें हमारे जो सोच है उसमें ये लानी है कि हमारे सामने तो हमारी दिव्य शक्ति विराजमान है, वो अपनी पूरी कृपा बरसा रही है, वो हमें बहुत ही प्यार से देख रही है, वो हमारा कल्याण करने के लिए बैठी है। निर्भर हम पे करता है कि हम अपने शब्दों में, हम अपने सत्संग करते समय किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कितनी पॉजिटिविटी हमारे शब्दों के अंदर है। क्योंकि गुरु ने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझा दी है कि कुछ भी है, चाहे आपके शब्द हैं, हमारे जीवन में जो भी हम सत्संग कर रहे हैं वो हम पर निर्भर करता है, क्योंकि वही सब कुछ बहुत मल्टीपल होकर हमारे पास रिटर्न में आने वाला है। तो ये हमारे महाराज की वडियाई है, उसका गुणगान है, तो जितना ज़्यादा करें उतना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल होकर आएगा। तो एक जो हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, उस सत्संग में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने हमारे शब्द बोले जाएं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हों और शब्द जो बोलते हैं उसमें किसी और के बारे में कम, सिवाय गुरु की व्याख्या और गुरु का गुणगान करने में हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। गुरु की कृपा हम पर ज़्यादा बरसनी चाहिए, क्योंकि गुरु है ना, सच में जिस काम के लिए हम ये सत्संग करते हैं ना, कई बार ध्यान दिया है सत्संग सुनते सुनते भी, कभी जब गुरु जी सुनवाते हैं तो उन सत्संग के अंदर कई बार इंसान अपने दुखों में ही इतना खो जाता है कि वही सब कुछ होता रहता है, गुरु का नाम कहीं होता ही नहीं है। ये गलत है। हमें कोशिश क्या करनी है, जब हम सत्संग बोलते हैं तो हमें सिर्फ अपने दुखों को कुछ शब्दों में बयान करना है कि हम पर ये दिक्कत थी, और उसके बाद गुरु ने क्या किया, जो गुरु कर रहे हैं ना उस पे ज़्यादा फोकस करना है। वही गुरु धीरे धीरे सिखा रहे हैं, वही जीवन में हमें अपनाने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं, जब तुम्हें पसंद नहीं तो किसी और को क्यों दे रहे हो, उसको एक साइड छोड़ दो। जैसे हम बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव लेकर अपने साथ ही चलते रहते हैं और कहते हैं नहीं जी हम पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिव पोर्शन को छोड़ना भी पड़ेगा, उसको लीव इट कर दो। सत्संग में इतनी ताकत है कि जो हमारे शब्द गुरु के द्वारा उसके आशीर्वाद से जो बोले जा रहे होते हैं, जो वो हमें याद स्मरण कराते रहते हैं कि अब तुम्हें ये सत्संग करना है, वो हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस रखते हैं। सिर्फ निर्भर हम पे है कि हम क्या चूज़ करते हैं। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं, 1 2 3 चाहे किसी भी तरीके से ले लो, लेकिन चुनना तो हमारे हाथ में है ना। अब हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कितना सोच समझ के लेकर आते हैं, कितना बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जब हम शब्दों का चुनाव करते हैं, जब हम सत्संग में अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं,
तो क्या उसमें कभी ये सोचा है कि हम बोलने से पहले सोचें कि इन शब्दों में नेगेटिविटी तो नहीं, ये पॉजिटिव ही होने चाहिए। अपने दुख का बयान क्या करना, जब गुरु ने हमें बोला है कि तुम अपना दुख सिर्फ मुझे बताओ। हमें जो हुक्म मिला है, हमें अपना दुख गुरु को बताना है, और गुरु जो हमारे लिए कर रहे हैं सिर्फ वही हमें सबको बताना है। इतनी सी बात हम अगर समझ जाते हैं तो हमारे सत्संग में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, इतना पॉजिटिव ऑरा आ जाता है कि हमारा परमात्मा हमें वही सब कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए जो हुक्म दे रहे हैं, जो हमारे टेस्ट ले रहे हैं, वो हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम करोगे, वो सब मल्टीपल होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। तुम्हारे कर्मास हैं वो, अपने कर्मों पे ध्यान दो और जितना फोकस हो सके कोशिश करो कि अपने कर्मों को चंगा बनाओ, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। वही सब कुछ तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। अगर तुम किसी के लिए कुछ करोगे ही नहीं तो वो तुम्हारे लिए कुछ करने की क्या सोचेगा, और हम किसी से उम्मीद क्यों लगा कर रखें। यही बात है, छोटी सी बात है। कभी तो शुरुआत करनी है इंसान को। आप सेवा के लिए चल देते हो, चाहे आप जहाँ भी गुरु लेकर जा रहे हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है ना सेवा की, वो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। ये गुरु सिखा रहे हैं कि अपने मन में ही ऐसा भाव डाल देते हैं कि जो तुम करना चाहते हो ना वो घर से शुरुआत करो। बाहर जाकर लोगों को नहीं दिखाना कि हमने इतनी सेवा की, हमने इतनी सेवा की। नहीं, वो सेवा नहीं है, वो शून्य हो जाती है। हमारा एक अच्छा कर्म तभी रहता है जब उसमें हमारी ईगो, घमंड और कुछ भी ना हो सही में। और फल आप जो सोचकर करते हो, जो आपके मन में चल रहा है, वो भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। वो उन्हें सब कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसलिए वो बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि चिंता छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना तेरे पास। लेकिन इंसानी मन होने की वजह से जो चिंता होती है, बस उसे ही छोड़ने में धीरे धीरे समय लगता है। सब कुछ तो गुरु पर डाल दिया है, करवाना सब कुछ उसको है, फिर क्यों इतनी फिक्र लेकर बैठे हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का। और इतना प्यारा जो जीवन का लेसन होता है ना, जो हमें अनुभव या जो ज्ञान हमें पता नहीं कितने शायद सालों बाद, जन्मों बाद, पता नहीं कितने समय बाद हमें मिलना था, वो हमें गुरु इतने से समय में दे देते हैं जब वो हमारे जीवन में होते हैं और हमें ये बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरा नाम सिमरन करते चलो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि संभालने वाला खुद परमात्मा हमारे जीवन में सामने विराजित है। तो फिर चिंता नहीं करनी। दूसरा, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। जब तुम्हारे अंदर ये बदलाव होगा ना, तो सामने वाला अपने आप धीरे धीरे देखने लगेगा, समझने लगेगा कि ये इंसान ऐसा है, तो वो खुद ही बदल जाएगा। तो ये उस परमात्मा की जो भी एक कहते हैं ना ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो हम अपने जीवन में समझने और सोचने लगते हैं, उसको किस तरीके से हम अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। बाकी हमेशा मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा डर होता ही है हर किसी को। पता नहीं कितने सत्संग आते हैं, कितने चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कोई सत्संग गुरु सुनवा रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण होगा, सुन लिया, उसकी ब्लेसिंग हमें मिल गई। ज़रूरी नहीं कि जो वो सब कुछ बोल रहे हैं वो सब हम पर भी लागू हो, क्योंकि जिस तरह बीमारियों की टाइप अलग अलग होती है, उसी तरह दवाइयाँ भी अलग अलग होती है। और वो डॉक्टरों का डॉक्टर जो बैठा है उसे सब पता है कि मेरी कौन सी बीमारी किस दवाई से सही होगी, और वो उसी अनुसार हमें इतना ब्लेस्ड करते चले जाते हैं कि हमारे मन में संकोच और संशय और कहते हैं ना कि विश्वास
इतना बढ़ जाना चाहिए कि ये चीज़ें उसमें हो ही ना आपके अंदर इफ़ बट रहे, ना आपके अंदर कोई डाउट रहे। इस सब को शून्य हो जाना है जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी। हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, वो इतना मल्टीपल होकर हमें वापस रिटर्न में मिलेगा ना कि वो धीरे धीरे हमारा जीवन खुद ही बदलने लगते हैं। जब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा रोशनी, देखा होगा जब सूरज की रोशनी आती है तो अंधेरा बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे सकता। अगर आपके साथ रहती है तो आपकी सिर्फ परछाई रहती है। वो भी तब रहती है जब आप उसको देखना चाहते हो, तब आपको वो दिखती है। इसी तरह हमारी जो भी सोच है, अगर हम पीछे मुड़कर उसी को देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो हमें आगे चलना है, हमें उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है जो रोशनी हमारे सामने विराजित है, हमारे सामने विराजमान है। हमें वो अपनी शैडो में नहीं रहना, हमें उससे बाहर निकलना है। हम उस रोशनी में पहुंच जाएं, इतने औरे में चले जाएं कि बाकी हमें पीछे का कुछ याद ही ना रहे। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे लेकर बैठे रहना भी तो बहुत तकलीफ़ वाला होता है, और उस तकलीफ़ से ही हमें बचना है। और परमात्मा ये कहीं ना कहीं हमें सिखा रहा है कि जिस किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, छोड़ते चले जाओ, लीव करते चले जाओ, बख्श दो, हर किसी को बख्श दो। पता नहीं किसी को बख्शने के बाद तुम्हें कितनी बड़ी बख्शीश मिलेगी, तुम्हें किन कर्मों से तुम्हारा जो है कि आप उससे बख्शे जाओगे। क्योंकि परमात्मा भी हमें वो तभी देगा जब हम किसी को कुछ देंगे, क्योंकि सब कुछ बांटने से ही बढ़ता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में इसी तरह के भाव गुरुजी दे रहे थे, जो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। सबके सामने यही कोशिश करनी है हमें कि हम जब सत्संग करते हैं तो उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो, सिर्फ मेरे गुरु का गुणगान हो, सिर्फ मेरे गुरु का गुणगान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना हो सके गुरुवाणी से जुड़ो, आपके जवाब उसी में मिलते चले जाएंगे। और गुरुवाणी सुनते सुनते हम कब अपने परमात्मा को उसके चरणों में अपने आप को अर्पित करते चले जाएंगे, ये हमारे ऊपर बहुत प्यारा आशीर्वाद और उनका साथ होता है। जो भी है महाराज का दिया हुआ बहुत है, कृपा है उसकी, और ये हमेशा मुझ पर और सब पर ऐसे ही बनी रहे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिर्फ उसका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।